अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल जनाब ऐसी हो गई है कि डिस्कस करे तब भी, डिस्कस ना करे तब भी एक मसले का शिकार हो गए। वजह यह है कि एक चीज़ जो कि आई पाकिस्तान के अंदर, उसको डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया और डॉक्ट्राइन छा गई। छाने के बाद उसका जो टारगेट था कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दो कि हमारे मातहत रहें। पाकिस्तान का अगर हम खुद से चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर ये अहलियत नहीं है, जबकि अगर सिविलियंस के पास मामला जाते हैं तो ये पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर चढ़ा देते हैं। अब सिविलियंस के अंदर भी दो तीन जो इंसान उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं खुद से, तीसरा तो अभी बनाया पीटीआई की शक्ल में। तो ये हमारे सामने है, हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके, लेकिन जो आज की सूरत हाल है उसके ऊपर करना है। ये कतई तौर पे नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली दूरस्त। तो बहादुर शाह जफर का ये किस्सा हम सब ने सुना हुआ है, रटा हुआ है, हमने किताबों में पढ़ा, हमको फिर रटवाया गया कि जनाब फौजें आ रही थी तो बता रहे थे कि दिल्ली दूरस्त। और फिर आखिर में जो ना जूतियां पहनाने वाला मुलाजिम ही कोई नहीं था, वो भी भाग गया था, तो बहादुर शाह जफर जो थे वो पकड़े गए। ये कुछ किस्से कहानियां भी हैं, लेकिन बात यह था कि फेलियर था, तवज्जो नहीं थी और शायरी थी, मुशायरा था। जैसे हमारे अलवी साहब मुशायरों के शौकीन हैं, इसी तरीके से वो भी शौकीन थे। तो ये हमारे तारीखी वाकयात है। आज जो है, जो डॉलर की सिचुएशन है वो ये है, तकरीबन कोई 310 क्रॉस कर चुका हुआ है ओपन मार्केट के अंदर, और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एक दो दिनों के अंदर ये 115 भी क्रॉस करेगा। अभी सूरत हाल जो उनसे हम देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है इस वक्त, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल वाज़े कह सकते हैं। देखें, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के पीछे चलता है। एक दूसरा जो उनसा होता है ना, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। आजकल जो उनसा ना कोई बड़ी साइंस नहीं है, बेशुमार जो उनसा ना कंपनीज मौजूद हैं। आपने एक साबुन लॉन्च करना है, आपने एक तेल लॉन्च करना है, आपने कंगा लॉन्च करना है, आपके पास ऐसी कंपनीज मौजूद होती हैं। इवन आपने अपना फ्रूट जो उनसा ना, जो यानी कि जो आपके बागात में लगा हुआ फ्रूट है, उसको लॉन्च करना है, किस तरीके से मार्केट करना है, तो वो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं जो बताते हैं कि इस तरह की पैकिंग करो, इस तरीके से इसकी खूबियां बयान करो, इस इलाके में सेल करो, और तो आपकी इतनी ज़बरदस्त जो इंसाना बेनिफिट्स होंगे, उसकी वो इंफॉर्मेशन लेता है, कलेक्ट करता है। तो क्या सियासत के अंदर नहीं है? आप ये देखें, जो एक जो साइंस है जिसको मैजिक कहते हैं, जिसको मैंने बार बार बताया कि एक आवाज़ का जादू होता है, एक तस्वीर का जादू होता है, और बाकी वो तस्बीह वाला जादू तो मुझे नहीं पता। तो ये भी एक साइंस है ना, इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब काबू उसे बाहर हो रहा है। डॉलर डॉलर में तमाम करेंसियां, पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि एक इमरान खान को लाकर मुसल्लत किया गया, उसने इस तेजी के साथ इस निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, और निज़ाम का बेड़ा गर्क करवाने वाले और करने वाले सब अपनी जगह पे मौजूद हैं, माँ सिवाय इसके कि 100-200 जो इंसान ना वो कोई बेचारे जज्बाती होकर चले गए थे, और इमरान खान जो इंसान ना वो जज्बाती काम करने में वो उनके साथ मौजूद था, जबकि असल करवाने वाले थे वो बिल्कुल आज़ाद मौजूद है। अच्छा, ये 9 मई के वाक्य की वजह से, अगर 9 मई का वाक्य ना होता, इमरान खान ने अंदर नहीं होना था, उसने इसी तरीके से अजाब बन के पड़े रहना था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पीछे क्या वजूहत हैं, ये भी कोई मतलब वो एपीएस टाइप का कोई वाक्य लगता है, ये क्या है? हर चीज़ के पीछे एक ऐसा फसाद नज़र आता है कि तोबा तोबा क्या उठते हैं। डॉलर के ऊपर आते हैं, यानी कि डॉलर का मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत और क्यों ख़राब हो रही है। इसलिए ख़राब हो रही है, मैं आपको उसकी वजाहत बताऊं। इतनी तमहीद बांधने की जो ज़रूरत पड़ी है वो इसलिए पड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर है, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो, वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी छोटी पार्टियाँ जिनसी होती हैं ना, उनके ऊपर भी इत्मीद करते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो फेडरल पे यकीन रखती हैं, ठीक है, वो फेडरल की पार्टियों के साथ चलते हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन उन तमाम का मोर देन 90% उनका मुतफिका फासला ये है, या बात ये है कि वोट तो हम यहाँ पर जो मर्जी करें, पीएमएलएन को हम सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जो एक लीडर है जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके आने से बेहतरी होती है। वो एक ऐसा शख्स है कि जो बिला तफरीक जो उनसे ना काम करता है, ठीक है। वो कराची के अंदर लोग मौजूद हो, हैदराबाद के अंदर हो, सखर में हो, वो पेशावर में हो, मर्दान में हो, वो मालाकंड में हो, जहां मर्जी हो,
वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। पूरे बलोचिस्तान के जिस मर्जी एरिया के अंदर हो, पंजाब में जहाँ मर्जी हो, कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो सब ये यकीन रखते हैं कि ये शख्स जो है ना, जब भी आया इसने बेहतरी की है। वो ये कहते हैं हमने 2 दफा देखा बतौर वजीर आला, इसने पंजाब के अंदर तब्दीली ले आया। यानी कि सिंध का और पंजाब का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था 1985 तक, दोनों तरफ धूड़ और धप्पड़ थी। ठीक है, एक बादल होता था जनाब गुबार का गर्मियों के अंदर, मजलूमियत एक जैसी थी तकरीबन। सिंध में सब्जियां बहुत थी, ठीक है, पंजाब के अंदर वीट था, गंदम थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि 3 दफा वजीर आजम बनते हैं, तो ये पूरा पाकिस्तान देखता है। बिला तफरीक जो ना मेहनत होती है, काम होता है, करप्शन का कोई 1 रुपए का सबूत नहीं निकल सकता, इसलिए कि हुई नहीं। फिर वो बेटे से तनख्वाह ना लेना, फिर वो जहाज हाईजैक कर रहा था, फिर ये जनाब इंडिया का यार था, मोदी था, वो आ गया था, हम फ़ोन करते हैं नहीं उठाता, वो घर पे चल के आ रहा था। ऐसी सारी ये जो ना जमा तफरीक अगर आप देखें तो इस किस्म की जो ना इल्ज़ाम तराशियाँ नज़र आती हैं। आज की सूरत हाल ये है, उसी शख्स ने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया कि इमरान खान डुबो बैठा था, बता दिया गया था, राब्ते किए गए कि ये डिफॉल्ट करवाएगा, डीन्यूक्लियर करवाएगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, और इसके पीछे ये पूरी टीम मौजूद है, आप हमारी हेल्प करें, आप इस पाकिस्तान को बचाएं। सबूत फराहम किए गए। मियां नवाज शरीफ कूद पड़े, उन्होंने कहा ठीक है, सियासत जाए जन्नत में, पहले पाकिस्तान, पहले रियासत बचाओ, फिर देखेंगे। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो कुछ मर्जी हुआ उससे करवाया गया, नाहल नालायक लोगों को आगे लाया गया। नाहल नालायक थे लेकिन वो डिसऑनेस्ट नहीं थे, मतलब स्पीड ही बड़ी है। बहुत दफा कह चुका, फिर कह देंगे, फिर कहते रहेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, फिर एक ऐसा जाल बुना जा रहा है, एक ऐसा छलना तैयार किया जा रहा है जिसमें वो भी फंस जाए, वो भी फंस जाए, वो भी फंस जाए, और हम निकल जाएं, और फिर ये आके मेहनत करें, और फिर हम जो इंसान ये ऐसा करें। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के पड़ोस में, पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल में पाकिस्तान क्या इस तरीके से चल सकता है? नहीं चल सकता। जब तक ये सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं होगी ना, अब ये मामला ठीक नहीं होगा। ये इतना बड़े हादसे की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और उसका कोई कसूरवार नहीं है। कोई, पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि हमें रास्ता मिले, JUI चाहती है रास्ता मिले, PMLN जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहती है। PMLN का एक ही लीडर है इस वक्त तक, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और सब कुछ देख चुके कि इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट्स ने क्या किया, नैब ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर वो फटकारे धुतकारे हुए जो सियासतदान थे उन्होंने क्या किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। ठीक है, ये तमाम चीजें देख चुके। इसके बावजूद माजरत, तो कहने का मकसद ये है, ये जो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ना, सरमायादार जो होता है ना, बेशक वो चाइनीज कंपनियां हो, बेशक वो साउथ ईस्ट की हो, बेशक वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो देखती हैं अपने मफादात और वो चलती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। इस वक्त में जो दुनिया की कमिंग सुपर पावर है ना, उसने गारंटी की हुई है कि यहां से हमारे मामलात भी होंगे और यहां पे मामलात बेहतर भी होंगे। चंद एक लोग अपने मफादात के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना कि हम इस तरीके से ऐसा घचोला मारेंगे बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो बेहतर नहीं हो रहा, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। जबकि दुनिया का हर जी शऊर आदमी वो ये कह रहा है ये काम तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ दो। तुम बैठ के सबके सामने कह चुके कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर कहते हैं 9 मई को हम छोड़ेंगे नहीं। आज तक जूतियां तलाश कर रहे हैं, यहां होनी है कि वहां होनी है, हमने जिरगा कहां पे बिठाना है, हमने करना क्या, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। हम अपने तो पकड़ेंगे नहीं ना। हमने जनाब इतना बड़ा फैसला कर लिया, हमने 3 वो थे, 5 वो थे, 8 वो थे, यार अच्छा बस ठीक है, हो गई, बता दिया, और लोगों ने सुन लिया और यकीन भी आ गया, और जो हुआ है वो सबके सामने मौजूद है। सबके सब जो इस मुल्क की वाट लगाने वाले हैं सब सामने बैठे हुए हैं। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है डॉलर, ठीक है। अभी अगर चला जाता है किसी और जगह पे, मैं अपने मुंह से वो फिगर नहीं निकालना चाह रहा, पाकिस्तान के अंदर क्या अभी सूरत हाल होगी, इस इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर किसी का एतमाद नहीं है। IMF के पास जाएगी, वो कहेगा खबरदार आइंदा जो ना यहाँ पे कॉल की या राब्ता किया, तुम हो कौन? पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। पाकिस्तान के अंदर आइन था नहीं था ना, पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये भी ऐसी है।
पूरी दुनिया कह रही थी कि किस कायदे कानून के ऊपर आप खड़े हुए हो कि हम आपकी मदद करें। भुट्टो साहब कागज फाड़ रहे थे, वो फलाना यूं कर रहा था, कहानी है। मतलब आईन ही जब नहीं था तो फिर क्या हुआ? फिर यही होना था ना जो हुआ। उसके अंदर भी इलाके वापस हुए, खैरात मिली, दुनिया ने रहम खाया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अपनी हरकतें देखो, हमने यूं कर दिया, फिर हमने जनाब 65 की देखो, 71 की भूल लो। तकलीफ दे सूरत हाल है जी, बात कर रहे हैं, कहते रहेंगे। मसला यह है कि जब तक माफी नहीं ना मांगोगे तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। माफी मांग लेने में ही खैर है कि यार नहीं था, कोई पनामा में से अकामा जो निकाला था वो हमारी एक साजिश थी, वो अकामा भी नहीं था, ये तो केस ही नहीं बनता। मैं किसी को कह दूं कि चीफ साहब आप जो बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब जो आप बैठे हुए हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, आप अपने बेटे से पैसे ले सकते थे, नहीं लिए, लेकिन ले सकते थे, लिहाजा वो एसेट दे, आपका हक बनता था। शरीयत भी आपको इजाजत देती है कि अगर आपका बेटा मर जाए तो उसकी जायदाद पे भी आपका हक बनता है, लिहाजा वो आपने हमें डिक्लेयर नहीं किया। तो ये तो ऐसा केस है, दुनिया का कोई शख्स इससे निकल नहीं सकता। इस पे माफी मांगे और पीछे हटें, सरेंडर करें और छोड़ दें पार्लियामेंट के ऊपर के जो बनेगा, जो सूरत हाल होगी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का दिफा करना है, पाकिस्तान को ग्रीन करना नहीं है, कोई गारंटियां देना नहीं है। हमारा काम है यस सर करना, तो फिर बेहतरी होगी। अदरवाइज इतना बड़ा बहरान आ गया, उससे निकाल दिया, फिर आप जो इंसान लगे पड़े हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। और अब तो जो सूरत हाल है ना, वो तो ये है कि अपना गिरेबान दूसरों को देना पड़ेगा, पकड़ाना पड़ेगा कि लो जो चाहे करो, जो चाहे सलूक करो, ये आईने पाकिस्तान है और हम उसके मातहत हैं, दैट्स इट। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जी, सख्त बात की, लेकिन बात कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। हर शख्स अपने दायरे में चले तो अच्छा है। ताकत जो है ना, वो मसले का हल नहीं है। ताकत की वजह से ही, ताकत के इस्तेमाल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, ये किया जलील, ठीक है ना। और किसने इज्जत पाई है? अल्लाह के सामने तो सुरखरू वो हो रहे हैं जिन्होंने कोशिश की। तो मैं ये नहीं कहता कि इंसान है वो खता का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।